हेलो गाइस। स्वागत है आपका हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम निखिल है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम अपने चाचा की रिक्शा चलाता हूँ। मैं रिक्शा रात के टाइम चलाता हूँ और होता ऐसा है कि जितना देर तक आप रिक्शा चलाओ उतनी कमाई ज़्यादा होती है। तो मेरे खुद के खर्चे निकालने के लिए मुझे रिक्शा चलाना पड़ता है। तो हुआ कुछ ऐसा, एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरे दोस्त के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान था, जो कि मैं भूल चुका था। तो मेरे दोस्त नाराज़ थे मुझसे। मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था तो मैंने उसे 12 बजे विश नहीं किया, तो वो भी मुझसे नाराज़ थी। मैं मायूस होके कॉलेज से घर लौटा। मैंने बोला, साला आज का दिन ही खराब है यार। बारिश लगातार चालू थी। पूरा दिन मेरा बहुत खराब गया। रात के समय मैंने चाचा को बोला, चलो चाचा, मैं रिक्शा चलाने जा रहा हूँ। मेरे चाचा ने कहा, बेटा ध्यान रखना, आज बारिश ज़्यादा है तो बहुत देर तक रिक्शा मत चलाना, जल्दी घर वापस आ जाना। मैंने कहा, ठीक है चाचा, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। मैं रिक्शा लेके निकल गया। उस दिन यातायात कम थी। बारिश ज़्यादा होने के कारण कोई पैसेंजर भी नहीं मिल रहा था। मैं अपने रिक्शा में अपनी बुक्स साथ रखता था, क्योंकि खाली टाइम में उसे पढ़ सकूं और स्टडी कर सकूं। मैंने देखा कि बस स्टॉप पे एक पैसेंजर खड़ा है, हाथ में छाता लिए। मैं रिक्शा लेके उसकी ओर चल दिया। मैंने देखा तो वो एक चाचा थे जो बारिश में छाता लेके खड़े थे। मैंने बोला, चाचा कहाँ जाना है, चलो मैं ले चलता हूँ। चाचा ने कहा, बेटा आगे एक गांव है, वहीं तक। मैंने उनको बिठा दिया। मैं रिक्शा चला रहा था और टाइम पास के लिए मैंने अपना रेडियो ऑन करके किशोर कुमार के गाने लगा दिए। मैंने चाचा से कहा, चाचा आज तो बहुत धुआंधार बारिश है, लगता है कहीं बाढ़ आएगी। चाचा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। पीछे मैंने मिरर से पीछे देखा। चाचा मुझे मिरर से घूर रहे थे। मैंने मन ही मन में कहा, क्या खड़ूस आदमी है यार। मैं गाने एंजॉय करता करता रिक्शा चला रहा था। अचानक से मुझे रास्ते में दो लोग दिखे जो बाइक को धक्का दे रहे थे। मैंने जाके जब उनके पास रिक्शा रोकी तो वो मेरे दोस्त थे कॉलेज के। क्या यार निखिल, यार अच्छा हुआ तू मिल गया। देखना यार, मूवी देख के वापस आ रहे थे, साला पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने कहा, तुम्हारा तो ये रोज का है, रुको मेरे पास है, मैं देता हूँ। उतनी ही देर में मेरा दोस्त मुझे बोला, क्या निखिल अकेला अकेला कहाँ जा रहा है। मैंने कहा, अकेला कहाँ हूँ, पैसेंजर है ना पीछे। मैंने पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मैं देख के चौंक गया कि जो चाचा बैठे थे वो कहाँ गए। मेरा दोस्त बोला, कहाँ है यार कोई, तो अकेला ही तो बैठा है। मैंने कहा, अभी जस्ट बस स्टॉप से मैंने एक पैसेंजर बिठाए थे, पता नहीं चाचा कहाँ गायब हो गए, लगता है पैसे देने का हुआ इसलिए भाग गए होंगे। मेरे दोस्त ने कहा, यार दूर से तेरी रिक्शा देख रहा हूँ, मुझे तो कोई पैसेंजर उतरते या भागते हुए नहीं दिखा। मैंने उस बात को इग्नोर करके उनको पेट्रोल दिया और मैं आगे बढ़ गया। आगे जाते ही मुझे दूसरे बस स्टॉप पे एक शादीशुदा जोड़ा मिला। मैंने उनको बिठाया। वो लोग भी शायद कहीं मूवी देख के आ रहे होंगे। हम लोग ऐसे ही, बारिश लगातार चालू थी। अचानक से वही चाचा फिर से मुझे रास्ते में दिखे। मैंने उनके पास जाके अपनी रिक्शा रोक दी। मैंने कहा, चाचा, ओ चाचा, मेरे पैसे लाओ। क्या चाचा, आप तो भाग गए वहां से, मेरे पैसा कौन देगा।
चाचा ने कहा, पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए? देता हूँ, आगे मेरा गांव है, वहां तक छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। मैंने चाचा को फिर से बिठा दिया। बारिश थी जो कि रुकने का नाम नहीं दे रही थी। अचानक से चाचा बोला, बस बेटा यहीं रोक दो। मैंने रिक्शा रोकी। आजू बाजू देखा तो बस जंगल झाड़ियां ही दिख रही थी। मैंने कहा, चाचा पूरे पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपको गांव तक छोड़ता हूँ। अंदर मेरे दूसरे पैसेंजर भी बोल रहे थे, चाचा हाँ ऐसे जंगल में मत उतरिए, आपके पैसे हम दे देंगे। पर चाचा अपनी जिद पे अड़े रहे। चाचा ने अपनी जेब में से पैसे निकाले, उसमें से एक 10 की नोट नीचे गिर गई। मैंने कहा, रुको चाचा, मैं ले लेता हूँ। मैं जब नोट लेने झुका, मैं घबराहट से उठ खड़ा हुआ। मैंने फटाफट से रिक्शा भगाई और मैंने मेरे पैसेंजर से बोल दिया, पीछे मत देखना, कोई पीछे मत देखना। मेरे पैसेंजर भी डर गए। मेरे पैसेंजर बोले, अब तक आप पैसे के लिए उनको बोल रहे थे, अपने पैसे तो लेते, क्या हुआ? मैंने बताया कि जब मैं पैसे लेने नीचे झुका, उनके पैर उल्टे थे। ये सुन के वो दोनों भी डर गए। मैंने कहा, कोई पीछे मुड़ के मत देखना। मैं रिक्शा तेज भगा रहा था और वह चाचा मुझे बार बार आगे रोड पे दिखाई दे रहे थे। वो जोर जोर से बोल रहे थे, बेटा आपने पैसे ले लो, बेटा आपने पैसे ले लो, बेटा आपने पैसे ले लो। वो जितनी बार दिखाई दे रहे थे उतनी ही बार खूंखार होते जा रहे थे। जब लास्ट बार वो चाचा दिखे, गलती गलती कर रहे हो तुम, और उसके बाद वो नहीं दिखे। मेरे पीछे जो पैसेंजर बैठे थे उन्होंने आंख बंद कर दी थी। मैंने कहा, बस भगवान का नाम देते रहो और पीछे मुड़ के मत देखना, अब वही है जो हमें बचा सकते हैं। आगे जाते ही गांव वाला इलाका आ गया। मैंने कहा, अब डरने की बात नहीं है, उसकी सीमा वहीं तक थी, अब वो चाचा नहीं आएंगे। उतनी ही देर में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 2 भयानक आत्माएं थी। उनको देखकर मेरा बैलेंस बिगड़ा। मेरी रिक्शा सीधा खंबे से जाके टकरा गई। मैं बेहोश होते होते खंबे पर जो पोस्टर लगा था उसे देखा। वहां पर लिखा था, सुमित और जाह्नवी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कुछ दिन पहले ही वहां एक्सीडेंट में 2 लोग की मौत हो चुकी थी। उतना पढ़ते ही मैं बेहोश हो गया। मेरी जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मुझे बताया गया कि मैं किसी को रोड साइड पे मिला और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल तक भेजा। यह घटना के बाद मैं रात को 11:30 या 12 तक ही रिक्शा चलाता हूँ और जल्द से जल्द घर आ जाता हूँ। ये मेरे साथ घटी हुई मेरे लाइफ की बहुत ही बुरी घटना है। एग्जाम का आखिरी दिन था। उस रात पंकज के फार्म हाउस पर पार्टी का तय हुआ था। रात के करीब 10 बज रहे थे। पंकज अपनी कार में पहले अवनी, फिर जस्सी और राकेश को पिकअप करने वाला था। अवनी और जस्सी अपने घर पे झूठ बोलकर आ रही थी। गाड़ी में म्यूजिक जोर शोर से बज रहा था। पंकज का फार्म हाउस गुड़गांव के पास था। करीब आधे घंटे का रास्ता बिना बिजली वाला और कच्चा था। पंकज ने स्टीयरिंग घुमाते हुए पूछा, अरे राकेश, बियर का इंतजाम कर लिया है ना? राकेश ने अवनी की ओर हंसते हुए बोला, अरे हाँ एकदम, बस इंतजाम हो चुका है। अवनी और जस्सी एक दूसरे के सामने देखकर हंस रही थी। तभी अवनी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, अरे ये तो अलीगढ़ वाला रास्ता है ना यार, इस रास्ते के बारे में बहुत सुना है। कहते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले लोग बहुत कम ही सलामत वापस आते हैं। जस्सी को अवनी की बात पसंद नहीं आई। सब हंसने लगे।
तभी एकदम झटके से गाड़ी रुक गई। दिसंबर की सर्दी की वो रात थी और करीब 12:30 बजने वाले थे। सब राकेश की ओर देखने लगे। राकेश ने 3-4 बार गाड़ी का स्टार्टर लगाया, लेकिन सर्दी की वजह से वो भी चलने का नाम नहीं ले रही थी। सब गाड़ी में से उतरकर बाहर आए। तभी उस अंधेरी और कच्चे रास्ते पर सामने से कोई औरत आती हुई दिखाई दी। अवनी थोड़ा डर गई और वो बोली, गाइस चलो गाड़ी में, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ। इस भयानक रात में कौन इस तरह रास्ते पे निकलता है भला? राकेश ने हंसते हुए कहा, अवनी तुम भी खामखा डर रही हो। आसपास गांव है, सबके घर में टॉयलेट नहीं होता यहाँ। फिर भी अवनी और जैसी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। वो औरत सीधी चली आ रही थी और सफ़ेद ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पंकज गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठकर स्टार्टर देने की कोशिश कर रहा था। तभी वह औरत राकेश के पास से गुजरी। राकेश सहम सा गया। कुछ ठीक नहीं लग रहा था अब उसे। कुछ ठीक नहीं लग रहा था अब उसे। वो औरत में से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। औरत उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने वाले पत्थर पर जाकर बैठ गई। अब राकेश भी डर के मारे गाड़ी में आ गया। उसने पंकज को भी अंदर बुलाकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने को बोला। पंकज पहले से ही ये बात को मानता नहीं था। वो गुस्सा हो गया। उसका सारा प्लान फ्लॉप हो रहा था। उसका फार्म हाउस पहुंचकर जल्दी से जस्सी को अपनी बाहों में लेना था। उसने खिड़की का शीशा नीचे कर कर जोर से पूछा, क्या क्या चाहिए बहन जी आपको? कितनी रात गए ऐसे सामने आकर बैठ गई है? आसपास कोई मैकेनिक हो तो बताओ, कम से कम गाड़ी तो ठीक हो जाएगी हमारी। सब सहम गए। अवनी का रोना भी शुरू हो गया। जस्सी ने पंकज को शांत हो जाने को कहा। राकेश डर का मारा हक्का बक्का रह गया। तभी वो औरत वहां से खड़ी हुई और चलकर गाड़ी की ओर आने लगी। पंकज ने गाड़ी का शीशा बंद कर दिया। अब उसको भी डर लगने लगा। पंकज ने फिर गाड़ी का स्टार्टर लगाया और तीसरी बार में गाड़ी फुड़फुड़ाती शुरू हो गई। वो औरत एकदम दरवाजे के पास आ गई थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। पूरे मुंह पर कटे फटे निशान थे जहाँ से खून निकल रहा था। ये देखकर चारों दोस्त बहुत डर गए थे। जस्सी और अवनी ने अपनी आंखें बंद करके रोना शुरू कर दिया था। राकेश और पंकज भी बहुत घबराए हुए थे। बहुत कोशिश के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। पंकज ने जोर से एक्सीलेटर दबा दिया और वहां से गाड़ी चल पड़ी तेजी से। सबने मिल के पीछे देखा तो औरत जमीन से 4 फुट ऊपर थी और वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी। ये देखकर चारों बहुत डर गए। पंकज ने अपनी पार्टी भी कैंसिल कर दी। पंकज ने सबको घर पे ड्रॉप कर दिया और सबको बोल दिया कि आइंदा उस फार्म हाउस पर हम कभी नहीं जाएंगे। पंकज ने कुछ दिनों बाद वहाँ पूछताछ की तो पता चला कि वहाँ हाल ही में किसी औरत का एक्सीडेंट हुआ था। तो उसी की रूह सबको दिखाई देती है और कोई गिने चुने लोग ही होते हैं जो यहाँ से जिंदा जा पाते हैं। पंकज ये सुनकर हक्का बक्का रह गया।